Good morning, students. Today is the first chapter of your English first from class 8th. The first chapter is the best Christmas present in the world. यानी क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार जो इस संसार में दिया गया हो. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world. उसको कुछ डेट्स हैं, कुछ पीरियड्स हैं, कुछ समय के हिस्ट्री में, इतिहास में वर्ल्ड के दैट आर सो सिग्निफिकेंट, वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम, कि लोग उसे जानते हैं और उसको याद रखते हैं. द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट. जिस स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हैं, ये स्टोरी भी किसी एक ऐसी डेट और किसी एक इवेंट घटना का है. अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. एक वॉर की घटना का विवरण दिया हुआ है इसमें, जो कि ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में हुआ था 1914 में. कैन यू गेस विच ईयर इट वॉज, विच वॉर इट वॉज. क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा वॉर होगा? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू. क्या आप जानते हैं कि इन डेट्स पर क्या क्या हुआ या किस लिए ये इम्पोर्टेंट है? 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961 and 12 July 1969. The answers are on page number 23. इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पेज नंबर 23 पर आपको इसके आंसर्स मिलेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. मुझे एक ब्रिडपोर्ट की एक कबाड़ की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क मिली. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. और जो शॉपकीपर था उसने बताया मुझे कि 19th सेंचुरी की डेस्क है एंड ओक लकड़ी से बनी हुई है. आई हैड वांटेड वन. मैं इसे चाहता था. बट देयर वर फार टू एक्सपेंसिव. लेकिन ये बहुत ही कीमती थी, बहुत एक्सपेंसिव थी. दिस वॉज इन अ बैड कंडीशन. जो कि अब बहुत ही बुरी कंडीशन में थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस. उसका जो रोल टॉप था वो कई सारे पीसेस में बट गया था. वन लेग क्लिम्सली मैंडेड. उसकी एक टांग यानी कि एक जो टेबल की एक पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, चारों में से एक जो है वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका था. स्कॉच्ड मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. और उसकी एक साइड पर स्कॉच के मार्क, ऐसे नुकी निशान बने होते हैं, जिस तरह से उस तरह से बैड बुरी तरीके से निशान बने हुए थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. और अब ये बहुत ही कम पैसे में या सस्ते में मिल रही थी. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. मैंने सोचा कि मैं इसको रख सकता हूँ. इट वुड बी अ रिस्क. वैसे तो ये एक रिस्क था, एक चैलेंज था, बट आई हैड टू हैव इट. लेकिन फिर भी मैंने इसको रखा. आई पेड द मैन. मैंने शॉपकीपर को पैसे पे किए एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज. उसको मैं अपने वर्क रूम में लाया, जो कि मेरे गैराज के पीछे था. आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईवा. और इस पर मैंने कार्य करना स्टार्ट भी किया क्रिसमस की शाम को. आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स. मैंने इसके ऊपर से इसके रोल टॉप को हटाया पूरी तरीके से और फिर इसके ड्रॉयर्स को खींचा. द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. वेनीर होता है एक थिन लेयर होती है प्लास्टिक की, जो डेकोरेटिव वुड्स उसमें लगी होती हैं. हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. वो लगभग हर जगह वहाँ पर
लगी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ये ऐसे लग रहा था जैसे कि वाटर ने इसको डैमेज किया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन दियर टोल ऑन दिस डेस्क, इस डेस्क पर दोनों आग और पानी दोनों बड़ी ज़्यादा मात्रा में इस पर डाले गए हैं। इसकी वजह से इसकी कुछ जो डैमेज है वो उसी की वजह से। द लास्ट ड्रॉयर वॉज स्टक फास्ट, जो सबसे लास्ट वाला ड्रॉयर था उसका वो काफ़ी टाइट बंद हो रहा था, टाइट ओपन हो रहा था, काफ़ी टाइट था। आई ट्राइड ऑल अराउंड ऑल आई कुड टू ईजी इट आउट जेंटली, मैंने पूरी कोशिश की जितनी आसानी से इसको खोल सकूँ, निकाल सकूँ वो। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और बट लास्ट में मुझे क्या करना पड़ा, बहुत तेज़ी से ताकत लगानी पड़ी या बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉयर फ्लू ओपन टू रिवील सैलो स्पेस अंडरनीथ, इसको मैंने निकाला, खींचा, इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, इसके एक साइड से, एंड द ड्रॉयर फ्लू, और जो ड्रॉयर निकला, ओपन टू रिवील अ सैलो स्पेस अंडरनीथ, उसके नीचे एक गड्ढा सा स्पेस बना हुआ था। अ सीक्रेट ड्रॉयर मीन्स उसके अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉयर बनी हुई थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, शायद वहाँ पर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैं वहाँ तक पहुँचा और उसमें से मैंने एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स निकाला। सेलोटेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर सेलोटेप लगा हुआ था। इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, और ये एक लाइंड नोट पेपर का टुकड़ा लग रहा था। एंड रिटन ऑन इट इन सैकी हैंड राइटिंग, और सैकी हैंड राइटिंग में इसमें कुछ लिखा हुआ था, क्या था देखो, पता भी रहा है। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जिम का अंतिम पत्र जो कि रिसीव किया गया 25 जनवरी 1915 में। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, मुझे थोड़ी सी चिंता भी हुई। विद मी व्हेन द टाइम्स कम, जब ये समय आया। आई न्यू, मैं जानता था। एज आई डिड, जैसे कि मैंने किया। इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि इस बॉक्स को ओपन करना मेरे लिए बुरा भी हो सकता है। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपलेस, लेकिन जो उत्सुकता थी उसने बेटर ऑफ माई स्क्रैप्स का मतलब होता है, स्क्रैप्स का मतलब देखो लिखा भी है, फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, मतलब जो आपको कुछ गलत करने से रोके, ऐसी फीलिंग जब आती है तो वो। इट यूजली डस, लेकिन ऐसा हुआ। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, मिस्टर जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट, एक एड्रेस लिखा हुआ था मिस्टर जिम मैकपर्सन का 12 कॉपर बीट्स और ब्रिडपोर्ट का। डॉरशेट, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उसमें से लेटर निकाला और उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, डेटेड एट द टॉप, December 26, 1914, ये पेंसिल से लिखा हुआ था और इसके टॉप पर एक डेट लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914। कंप्रेंशन चेक में देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, यानी जंक शॉप में उस ऑथर को क्या मिला, तो क्या हो जाएगा। द ऑथर फाउंड इन अ जंक शॉप, या फाउंड अ found a roll top desk in a junk shop. Second, what did he find in a secret drawer, तो क्या हो जाएगा, उसने यानी उसको सीक्रेट ड्रॉयर में क्या मिला। ही फाउंड a small tin box in a secret drawer.
हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? क्या सोचते हैं आप कि किसने उसे रखा था? तो उसका नाम भी लिखा था, जेम्स मैकफर्शन। डियरेस्ट कोनी, उसमें लिखा क्या था? प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। यानी मैं ये लेटर लिख रहा हूँ आपको बहुत ही खुश होकर के, मेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं मतलब बहुत हैप्पी हूँ मैं। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। जो कि कुछ बहुत ही ज़रा आश्चर्यजनक घटित हुआ मेरे साथ, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस एस्टरडे मॉर्निंग। हम सब लोग पोजीशन लेकर के खड़े हुए थे लॉन्ग डीप डिचेस में, गड्ढे में, इन अ ग्राउंड, ज़मीन पर, वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, जहाँ पर सोल्जर्स जो है अपने शत्रुओं से छिप करके, आपने देखा होगा जैसे बंकर्स वगैरह नहीं होते, गड्ढे खोद करके वहाँ पर छिप जाते हैं, वैसे ही। क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, ये लगभग शांतिपूर्ण था। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग, और बहुत ही सुंदर सुबह थी। एज आई हैव एवर सीन, जैसा कि शायद ही मैंने कभी देखा हो। एज कोल्ड, काफ़ी ठंड थी। एंड फ्रॉस्टी, और कोहरा भी था। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा कि अक्सर क्रिसमस मॉर्निंग में होता है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं आप तुम्हें ये बताना चाहता था या बताना चाहिए, टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, हमने स्टार्ट किया। बट द ट्रूथ आई एम ashamed टू से, लेकिन सच्चाई क्या है? आई एम ashamed टू से, जो मैं तुमसे कहने में थोड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, इज़ दैट फ्रिस्ट बिगेन इट, कि जो फ्रिस्ट थे, फ्रिस्ट क्या होता है? नेम ऑफ फॉर अ जर्मन सोल्जर्स का कोई इसी नाम से पुकारा जाता है। जर्मन ने स्टार्ट कर दिया, क्या फाइट की होगी बात, देखो आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट समवन सॉ ऑल वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, पहले हम लोगों ने देखा कि समवन सॉ अ वाइट फ्लैग, कुछ लोगों ने देखा कि एक सफ़ेद झंडा लहरा रहा था फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, उस ट्रेंचेस के जो गड्ढे थे उनके अपोजिट साइड से। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। देन दे वर कॉलिंग, और वे मुझे हमें बुला भी रहे थे, टू अस हमें, फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, जहाँ पर कोई मैन नहीं था, खाली स्थान पर। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉन ओवर द सरप्राइज, जब हम लोग वहाँ पर उस सरप्राइज़ को हमें मिला, जब वहाँ पर लोग कहने लगे हैप्पी क्रिसमस, यानी क्रिसमस विश कर रहे थे, टॉमी हैप्पी क्रिसमस। सम ऑफ अस साउटेड बैक, हम लोगों में से कुछ लोगों ने भी वापस में यही आवाज़ लगाई, सेम टू यू। फ्रेस्ट का मतलब वही जर्मन सोल्जर्स, सेम टू यू, सेम विश किया। आई थॉट दैट वुड बी दैट, और मुझे सोचा भी कि हाँ ऐसा होना चाहिए। वी ऑल डिड, हम सब ने ऐसा किया भी। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और फिर अचानक ही उनमें से एक, जो कि ग्रेट कोट में था, वेविंग अ वाइट फ्लैग, वो सफ़ेद झंडे को लहराने लगा। डोंट शूट लेट्स, शूट मत करना, कोई गोली नहीं चलाएगा। समन साउटेड, कुछ लोगों ने चिल्लाया भी, इस तरह से आवाज़ निकाली। एंड नो वन डिड, और किसी ने ऐसा किया भी नहीं। देन देर वॉज अनदर फिस्ट अप ऑन द पैरापेट, और फिर उसके बाद दूसरा जर्मन सोल्जर और भी निकले वहाँ से, एंड अनदर, और दूसरे भी। कीप योर हैंड्स डाउन, अपने हाथ नीचे कर लो। आई टोल्ड द मैन, मैंने उस मैन से कहा, इट इज़ अ ट्रिक, ये ट्रिक हो सकती है, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वीविंग अ बॉटल एबव हिज हेड, कुछ जर्मन्स ऐसे भी थे जो अपनी बॉटल्स को अपने सिर के ऊपर से ऐसे लहरा रहे थे। इट इज़ क्रिसमस डे, ये क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स
स्नैप्स क्या होते हैं? जीरमिक ड्रिंक होती है मेड फ्रॉम ग्रेन, जो कि ग्रेन से बनी होती है। वी हैव सॉसेस, हमारे पास सॉसेस भी हैं। वी मीट यू, हम आप तुमसे मिल सकते हैं क्या? यस, हाँ। बाय दिस टाइम देर वॉज डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस, उस समय हमारे आसपास दर्जनों लोग वॉक कर रहे थे अक्रॉस नो मैंस लैंड, उस खाली स्थान पर। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई राइफल नहीं थी, मतलब कोई अपने राइफल्स को नहीं लिए हुए था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, जो छोटा लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो था वो पहला था जिसने ऐसा कहा, क्या? कम ऑन बॉयज़, बॉयज़ बाहर आ जाओ। वॉट आर वी वेटिंग फॉर, किस चीज़ का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं? एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और उसके बाद कोई किसी को रोक नहीं सका। आई वॉज द ऑफिसर, मैं वहाँ पर ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन, मुझे उन्हें स्टॉप करना चाहिए था तब। आई सपोज, मैंने ऐसा सपोज किया। बट द ट्रूथ इज़ दैट, लेकिन सच क्या था? सच ये था कि इट नेवर इवन ऑकर टू मी आई शुड, लेकिन मेरे सामने ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जो मैंने सोचा हो। ऑल along their line and ours, all along their lines and ours, हमारी सारी लाइनें और हम लोग, आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, कि लोग एक दूसरे की तरफ धीमे धीमे आ रहे थे। ग्रे कोट्स, ग्रे कलर के कोट्स में, खाकी कोट्स, खाकी कोट्स में, मीटिंग इन द मिडल, और बीच में आकर के मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ द मैन, और उनमें से मैं भी एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार, वार के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, हम लोग शांति बनाने की कोशिश कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तो इमेजिन नहीं कर सकते, डियरेस्ट कोनी, प्यारे कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक इन टू द आइज ऑफ फ्रिट्ज ऑफिसर, वो मेरी फीलिंग क्या थी उसमें, कि मेरी भावना क्या थी जो मैं जर्मन ऑफिसर्स की आंखों में देख करके फील कर रहा था। वो अप्रोच्ड मी, जो मुझे अप्रोच कर रही थी वो फीलिंग, हैंड आउट स्ट्रेच्ड, कि हाथों को फैलाया जाए, मिला जाए। हैंस वॉल्फ, ही सेड, उन्होंने कहा भी। हैंस वॉल्फ का मतलब भाई हाथ फैलाओ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथों को उसने अच्छे से ग्रिप किया, पकड़ा, और काफ़ी गर्मजोशी से, और उसको पकड़ के रखा। आई एम फ्रॉम डजलडॉर्फ, मैं डजलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं सेलो खेलता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। सेलो क्या, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक ए लार्ज वायलिन की तरह। हैप्पी क्रिसमस, और हैप्पी क्रिसमस का विश किया। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई किया, मेरा नाम कैप्टन जिम मैकपर्सन है। एंड अ हैप्पी क्रिसमस यू टू, और आपको भी क्रिसमस की ढेरों बधाइयाँ। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में। डॉर्सेट, अरे डॉर्सेट में। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराकर उसने ऐसा बोला। आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन, हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को रम वगैरह शेयर की। एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस, और उनकी जो सबसे बढ़िया जो उनके पास सॉसेस थी उसको भी आपस में हम लोगों ने शेयर किया, खाया। एंड वी टॉक्ड, हमने आपस में बातचीत की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, कॉनी कैसे हम लोगों ने बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग अच्छी इंग्लिश बोल सकता था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, कि ये पता लगा कि उसने कभी डॉर्सेट में पैर भी नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया। आई हैड लर्न ऑल द न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, मुझे सब कुछ इंग्लैंड के बारे में फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। आई हैड लर्न ऑल द न्यू, मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर सीखी इंग्लैंड में, फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स को पढ़ करके, मतलब इंग्लिश में जो बुक्स थे उनको पढ़ करके। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी,
उसके जो फेमस राइटर थे वो थे थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक, उसकी जो फेवरेट बुक थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसका नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बथसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। वहाँ पर हम लोगों ने, जहाँ पर कोई और नहीं था, यानी उस नो मैंस लैंड में हम लोगों ने बातचीत की बैथसेबा के बारे में, गैब्रियल ओक के बारे में, सर्जेंट ट्रॉय के बारे में और डॉर्सेट के बारे में काफ़ी बातचीत की। ही हैड अ वाइफ एंड अ सन एंड वन सन, उसकी एक बीवी और एक लड़का है, पुत्र है। बॉर्न जस्ट 6 months ago, जो लगभग अभी 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। जैसा कि मैं वहाँ पर देख पा रहा था, मुझे वहाँ पर खाकी और ग्रे कलर के लोग ही चारों तरफ दिख रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, और सर जगह वहाँ पर जो मैंस थे, जो लोग थे वहाँ पर, वो स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग या ईटिंग कर रहे थे। हैंसवॉल्फ एंड आई, हैंसवॉल्फ और मैं, शेयर्ड what was left of your wonderful Christmas cake, कॉनी। हैंसवॉल्फ और मैं, हम लोगों ने शेयर किया what was left of your wonderful Christmas cake, कॉनी, जो तुमने क्रिसमस केक दिया था, छोड़ा था, उसको हम लोगों ने शेयर किया आपस में। ही थॉट द मर्जीपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। मर्जीपन क्या, एक स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, जो शुगर से बनती है, स्वीट कवरिंग होती है मीठी सी, जो शुगर, एग और एलमंड से बनती है मिला करके। वो उसने सोचा कि उसे ये बहुत पसंद आया, जो इससे पहले उसने इसको टेस्ट नहीं किया था। आई एग्रीड, मैं सहमत था इस बात से। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम लोग लगभग हर बात पर सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वह मेरा तो दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कौनी। देयर नेवर कह रहा है, इससे पहले ऐसी क्रिसमस पार्टी हम लोगों ने नहीं की थी। देन समवन, फिर उनमें से कोई, आई डोंट नो हु, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन था, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल लेके आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, जो ग्रेट कोट्स थे उनको जो है वहाँ गड्ढे खोद करके लगाया गया, जो कि गोल पोस्ट का काम कर रहे थे। एंड द नेक्स्ट थिंग, और दूसरी चीज़, वी न्यू इट वॉज टॉमी, वी न्यू इट वॉज टॉमी, जो टॉमी था, अगेंस्ट फिश, उस फिश के अगेंस्ट में, आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, उस स्थान पर। हैंसवॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हैंसवॉल्फ और मैंने लुक्ड ऑन किया, देखा, और चीयर्ड किया एक दूसरे को। क्लैपिंग आवर हैंड्स, अपने हाथों को क्लैपिंग भी की, एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और अपने पैरों को वहाँ पर छापा भी। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, टू कीप आउट द कोल्ड, कोल्ड से बाहर रहने के लिए या बाहर आने के लिए, एज मच एज एनीथिंग, जैसा कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड, ये ऐसा समय था जो मैंने वहाँ पर नोटिस किया, आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, हमारी जो सांसें थीं वो मिंगल हो रही थी, मिल रही थी एयर के साथ, हम सब की सांसें। वी शॉ इट वॉज टू एंड स्माइल्ड, हमने देखा कि ये बहुत बहुत कुछ था, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, और स्माइल भी किया। जिम मैकपर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद उसने बोला कि जिम मैकपर्सन, आई थिंक दिस इज़ अ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, मैं सोचता हूँ कि कैसे इस वॉर को रिजॉल्व किया सकता है, ख़त्म किया सकता है, एंड किया जा सकता है। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच करके। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कोई भी फुटबॉल मैच में मरेगा भी नहीं। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फनेस्ड, कोई भी बच्चा यहाँ पर अनाथ नहीं है। नो वाइफ्स बिकम विडोज, मतलब कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, कोई वाइफ यानी
कोई पत्नी विधवा नहीं होगी। आई हैड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, लेकिन मैंने कहा कि आई हैड प्रीफर क्रिकेट, लेकिन मैं क्रिकेट को प्रीफर करता हूँ। देन वी टॉमी इज खुड बी श्योर ऑफ विनिंग, देन वी टॉमिस, और फिर हम टॉमी इज कुड बी श्योर, इस बात पे श्योर भी हैं, ऑफ विनिंग, जीतने के लिए, विनिंग प्रोबेबली, कि हम क्रिकेट में जीत भी जाएंगे। वी लाव्ड एट दैट, हम लोग इस बात पर हंसे भी। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और फिर हम लोगों ने साथ साथ गेम को देखा। सैड टू से, और ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कॉनी, फ्रिज वॉन, कि फ्रिज जीत गया 2 goals to 1, 2 और 1 के गोल से, यानी उसने 2 गोल किए और मैंने 1 ही गोल किया। बट एज हैंस वॉल्फ जनरसली सेड, लेकिन हैंस वॉल्फ ने एक बड़ी साधारण तरीके से कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन दियर्स, कि हमने लोगों ने जो गोल किया था वो उनके गोल से ज़्यादा ही टफ था, ज़्यादा हार्ड था। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए ये कोई मतलब क्वाइट फेयर नहीं था कि हम जीत गए। गोल आपने अच्छा किया बट जीत हम गए, ये एक लक हो सकता है, गुड लक हो सकता है मेरे लिए, ऐसा उसने कहा। द टाइम केम, वो समय भी आ गया, एंड ऑल टू सून, और जल्द ही, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब गेम ख़त्म हो गया, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, जो स्नैप्सेस थे, रम थी और जो सॉसेस थे, सारे अब इधर उधर हो गए, यानी कि ख़त्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम लोग जानते थे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। आई विस्ड, मैंने विश किया कि हैंस वेल, कि हैंस अच्छा है, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि वह अपने परिवार को जल्द ही देख सकता है। दैट द फाइटिंग वुड एंड, कि जो लड़ाई है, फाइटिंग है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। आई थिंक दैट इट वॉज सॉरी आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, और मैं सोचता हूँ कि वो चीज़ है जो सब हर सोल्जर चाहता भी है, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के सोल्जर्स। हैंस वॉल्फ सेड, हैंस वॉल्फ ने कहा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। जिम मैकफर्सन अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस समय को कभी भूल नहीं सकता और शायद तुम भी नहीं भूल सकते। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम द स्लोली अनविलिंगली, उसने सैल्यूट किया और धीमे धीमे वो अपने साइड चला गया, अनिच्छापूर्वक, इच्छा तो नहीं थी, मन में नहीं था, लेकिन बट जाना पड़ा। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। आई टर्न टू वेव जस्ट वंस, मैं एक बार टर्न हुआ ताकि उसको हाथ हिला के धन्यवाद कह सकूँ। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, एंड देन बिकेम, और फिर मैं वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन बन गया, ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स दियर ट्रेंचेस, जो अपने ट्रेंचेस, अपने उन बंकर्स की तरफ वापस आ रहा था। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डगआउट्स, हमारे डगआउट्स में वापस हम लोग आ गए थे। वी हर्ड देन सिंगिंग अ कोरल, हम लोगों ने एक कोरल सुना, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और इसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक सुना भी। इट वॉज स्टाइली नैच, ये स्टाइली नैच थी, साइलेंट नाइट की। आवर बॉयज़ gave them a rushing chorus of while shepherds watched, हमारे लड़कों ने भी या हमारे सोल्जर्स ने भी gave them a rushing chorus, उन्होंने भी एक कोरस गाया of while shepherd watched का। we exchanged, हम लोगों ने एक्सचेंज भी किया कोरल्स फॉर अ while, कुछ समय के लिए कोरल्स को आपस में एक्सचेंज भी किया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम लोग शांत हो गए, मतलब जो कोरल मारा था वो उन्होंने गाया और उनका वाला हम लोगों ने भी गाया। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हम लोगों ने वहाँ एक अच्छा समय बिताया, शांतिपूर्वक, एंड गुडविल, और एक दूसरे के लिए अच्छे के लिए विश भी किया। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक ऐसा समय जो एक ट्रेजर की तरह काम करता है, एज लॉन्ग एज आई लिव, जो जब तक मैं जिंदा रहता हूँ। डॉर्सेट कॉनी
डियरेस्ट कोनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, क्रिसमस के समय पर अगले साल, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। ये एक दिस वॉर इज़ नथिंग, ये जो फाइटिंग थी, जो वॉर था, वो कुछ नहीं बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन एक बहुत ही भयानक और यादगार के रूप में थी। आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड, ये सारा कुछ जो घटित हुआ, टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। हम लोगों ने मतलब बहुत दिनों तक दोनों आर्मियों ने इसको शांति बनाए रखा। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम लोग फिर एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस बात के लिए बहुत श्योर हूँ। कंप्रेशन चेक में देखते हैं क्या है, कुछ क्वेश्चन हैं। हु हैड रिटन द लेटर, टू हुम एंड व्हेन, उस लेटर को किसने लिखा था और किसको, एंड व्हेन और कब। लेटर लिखा था जैक्स मैकफर्शन ने, जिम्स मैकफर्शन ने। टू हुम, डियरेस्ट कॉनी को। एंड व्हेन, उस वॉर के टाइम पर। वाई वॉज द लेटर रिटन, ये लेटर क्यों लिखा गया। वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, और वो वंडरफुल चीज़ क्या घटित हुई, क्या घटित हुई थी। द लेटर वॉज रिटन बिकॉज फॉर टू एक्सप्लेन द unmemorable event that was happened between Germans, between the armies of England and German. What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? जब वो सोल्जर्स नहीं थे तो हैंस वॉल्फ और जिम पर्सन ने क्या वर्क किया।